मैं ज़मैन बता रहा हूँ, अगर तुमने कभी भी कोई मुश्किल चीज़ ट्राई करी होगी तो तुमने ज़रूर एक्सपीरियंस करा होगा। तुम्हारे माइंड में, तुम्हारी सोच में, तुम्हारे कॉन्फिडेंस में एक अलग बूस्ट आता होगा, एक अलग बूस्ट आता होगा जो तुम्हें बहुत अच्छा फील करवाता होगा। एक रियल डोपामिन अचीव होता होगा, तुम्हारे मन में बहुत अच्छा होता होगा, तुम्हें प्राउड फील होता होगा उस चीज़ के लिए। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, वो हो 30 पुशअप हो, चाहे वो 20 पुलअप्स हो, चाहे वो सुबह पढ़ना हो, चाहे वो सुबह उठना हो, चाहे वो जंक फूड छोड़ना हो, तुम्हें ज़रूर एक मैनली फीलिंग आएगी तुम इस चीज़ से जीत चुके हो। तुम अपने उस चीज़ से जीत चुके हो जो तुम कभी नहीं जीत पा रहे थे। जिससे तो बेट लगा के बोल सकता हूँ तुम्हारे दिन की 90% चीज़ें, ऑलमोस्ट 90% चीज़ें जो तुम आसान समझते हो, जो तुम्हें आसान लगती है और जो तुम्हें पसंद है, वो तुम्हें डिस्ट्रॉय कर रही है। जैसे पूरे दिन लेट कर रील देखना, पूरे दिन लेट के घटिया चीज़ें खाते रहना, बिंज वॉच करना चीज़ें और ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तुम्हें भी पता होगा कि तुम्हें पूरे दिन बैठ के गेम खेलना, पूरे दिन सोना, रात को जागना और रात में भी सिर्फ रिग्रेट करना और उस रिग्रेट को खाली बढ़ाते रहना, ये तुम्हें ज़रूर फील हुआ होगा। और तुम ये चीज़ बदल सकते हो। तुम जब कुछ मुश्किल चीज़ करोगे, मान लो तुम्हें बाहर का खाना छोड़ना है, अगर तुम वो चीज़ कर लोगे, एक दिन कर लोगे, तो तुम्हें इतनी प्राउड फीलिंग आएगी, तुम्हें वो रियल डोपामिन अचीवमेंट मिलेगा जो बहुत लोगों को नहीं मिलता। बहुत लोग इसी लूप में फंसे रह जाते हैं और वो कभी कोई मुश्किल काम नहीं करते, वो बस आसान चीज़ों में लगे रहते हैं। पर तुम एक मर्द की तरह करोगे तो तुम्हें ज़रूर ये एक्सपीरियंस मिलेगा कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस कितना बूस्ट होगा। एकदम छाती चौड़ी करके ज़रूर चलोगे तुम उन लोगों के बीच में जो ये नहीं करते। तुम्हें पक्का पता होगा कि तुम उन लोगों से आगे हो जो लोग ये नहीं करते। जो लोग पीछे हैं तुमसे, बहुत सारे लोग पीछे छूट जाएंगे अगर तुम एक भी टफ़ चीज़ करने लग जाओगे। एक डिसिप्लिन वाली आदत, बहुत सारी डिसिप्लिन वाली आदत को इनविटेशन देता है। और कोई भी मुश्किल चीज़ करोगे तो तुम देखना तुम्हें कितनी खुशी हो रही है। उस 2 मिनट की बाथरूम वाली खुशी से तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है उससे जीतने की, कि तुमने उस पे जीत हासिल कर ली। तुमने दोबारा नहीं किया वो, अब तुमने छोड़ दी, अब तुम उससे आगे निकल चुके हो। तुम्हें एक प्राउड फीलिंग आएगी, तुम्हें बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, बहुत ज़्यादा प्राउड फीलिंग आएगी, बहुत ज़्यादा एक मैनली मैस्कुलिन फीलिंग आएगी कि तुम अपनी फीलिंग से जीत चुके हो। तुम उसके गुलाम नहीं हो, तुम अपनी मर्ज़ी के मालिक हो, तुम अपने डिज़ायर के मालिक हो। तुम अपने डिज़ायर के मालिक नहीं हो, तुम अपने मालिक हो, अपने मालिक। तुम एक मैन हो और कोई भी मैन किसी का गुलाम नहीं होता। वो गुलाम बनाता है, वो कभी गुलाम नहीं होता। आसान चीज़ें तुम्हें कमज़ोर बना रही हैं, मुश्किल चीज़ें तुम्हें मैन बनाती हैं, ना कि आसान चीज़ें जो तुम्हें पसंद है वो मैन बनाती हैं। बहुत सारी चीज़ें तुम्हें पसंद होगी पर वो तुम एज पैशन उसे फॉलो करना चाहते हो, वो अच्छी है, पर 90% चीज़ें तुम्हारे दिन की बुरी हैं बहुत ज़्यादा। और मैं उन्हीं के बारे में बात, तुम अपना टेस्टोस्टेरोन किल करते जा रहे हो, एक अपनी पोटेंशियल वेस्ट कर रहे हो, अपना टेस्टोस्टेरोन किल कर रहे हो वो घटिया खाना खा के, वो घटिया हैबिट्स यूज़ करके, अपने रूटीन में डाल के। तुम नामर्द बन रहे हो। टेस्टोस्टेरोन किल होने से नामर्द ही बनते हैं। किसी लड़की में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा हो तो उसकी बॉडी बनने लग जाती है। लड़कों में होता है ये क्योंकि वो मर्द होते हैं, क्योंकि वो मैन होते हैं। अगर तुम किसी भी चीज़ से, किसी भी बुरी चीज़ से अपनी अच्छी चीज़ की खुशी कंपेयर करोगे तो ज़रूर अच्छी चीज़ की खुशी बहुत लंबी चलेगी, बहुत प्राउड होगा, तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंस होगा कि मैं दोबारा कर लूँगा। वो 10 मिनट की बर्गर खाने वाली खुशी जितना नहीं होता एक अच्छी टफ़ चीज़ करने का कॉन्फिडेंस और खुशी। अगर तुम किसी से, मान लो स्पोर्ट्स में कोई तुम टूर्नामेंट जीत के आए हो, तुम्हारी उसका खुशी कितनी ज़्यादा होगी जब, क्योंकि वो बहुत टफ़ था। तुम्हारी उसकी खुशी कितनी लंबी चलेगी, कितने टाइम तक चलेगी। पर अगर तुम अपनी डाइट तोड़ोगे, तुम्हें बस रिग्रेट होगा और उसकी खुशी तुम्हें बस 10 मिनट होगी जो तुम खाओगे उस चीज़ की। एक रियल मैन हमेशा उस चीज़ की तरफ ज़्यादा जाता है जो उसे ग्रो करवाती है, जो उसे डेवलप करवाती है एज मैन, उसका कैरेक्टर डेवलप करवाती है, जो उसे आगे बढ़ाती है लाइफ में, जो लॉन्ग टर्म खुशी देती है, जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती है। जो चीज़ एक छोटी सी खुशी के लिए कोई भी मैन बर्बाद नहीं हो सकता, अपना पोटेंशियल वेस्ट नहीं कर सकता। अगर मैं बोलूँ कि तुम कोई बुरा काम करो और तुम कोई अच्छा काम करो, और तुम खुद देखना कि तुम्हारी कौन से काम में खुशी ज़्यादा है। इसी काम में खुशी ज़्यादा होगी क्योंकि ये बहुत टफ़ काम है, और इस आसान काम में तुम्हारी कभी खुशी इतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी तुम्हारी इस काम में होगी, और इतनी लंबी भी नहीं होगी कि जितनी
इस काम में इतनी लंबी नहीं होगी आसान काम में, जितनी इस मुश्किल काम में इतनी लंबी होगी। अगर तुम अब भी चूज़ करोगे आसान काम तो तुम चले जाओ इस वीडियो से, तुम्हारे लिए है ही नहीं ये। अगर तुम मुश्किल काम चूज़ करोगे तो ये तुम्हारे लिए है। तुम एक बार हारोगे, तुम एक बार बहुत मुश्किल होगी तुम्हें, पर 2 बार बहुत मुश्किल होगी, 3 बार बहुत मुश्किल होगी, 4 बार मुश्किल होगी, फिर धीरे धीरे बहुत मुश्किल बदलती जाएगी मुश्किल में, मुश्किल बदलती जाएगी आसानी में, और फिर तुम उसमें बहुत परफेक्ट बन जाओगे। कोई भी चीज़ हो, जैसे तुम गिटार बजाना सीखते हो, बहुत मुश्किल होती है, हाथ में छाले पड़ जाते हैं, समझ नहीं आता ये कैसे बजाऊं, सारा बेकार सा बजता है। धीरे 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 तुम लगे रहते हो, धीरे धीरे सीख जाते हैं। अगर गिटार जिसने बनाया होगा उससे कितनी मुश्किल हुई होगी वो बनाने में, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था कि ये कितना अच्छा बज सकता है, पर वो एक मैन था, उसने सीखा, करते रहा करते रहा करते रहा। मुश्किल हुई, बहुत दर्द हुए, हाथ में छाले भी हुए, पर वो कभी नहीं रुका। वो अपने दर्द के आगे नहीं हारा, वो एक टफ चीज़ करते गया, और आज कितनी ज़्यादा चलता है वो, आज कितना ज़्यादा चलता है वो। और कोई भी मुश्किल चीज़ ही मैन बनाती है। टफ टाइम मेक टफ मैन्स।